अल्लाह पाक साहब को हज व उम्रा की सादत नसीब फरमाए। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से हज या उम्रा के लिए जाते हैं तो इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जिनको आप हमेशा अपने साथ जरूर लेकर जाएं। सऊदी अरब में हज व उम्रा के दौरान आमतौर पर लोकल डिस्पेंसरी या कैंप का क़याम तो होता है, लेकिन वहाँ पर लंबी लंबी कतारें होती है और इंतहाई महंगे दामों ये मेडिसिन आपको मिलेंगी। और एंटीबायोटिक तो आपको डॉक्टर के नुस्खे के बगैर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और ये मेडिसिन दौराने हज व उम्रा आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगी। और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेडिसिन का सही इस्तेमाल और बीमारियों से मुताल्लिक बर वक्त आगाही मिलती रहे। फर्स्ट में तो आपके खाने की रूटीन तब्दील होने या डाइट प्लान चेंज होने से बदहजमी, गैस, सफारा, सीने में जलन या तेजाबियत हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए आप सिट्रो सोडा के साशे साथ जरूर लेकर जाए। ये 1 गिलास पानी में मिक्स करके पी लें, इससे आपका मसला हल हो जाएगा। अगर ये मसला बार बार हो तो इसोमेप्राजोल साल्ट का कोई भी कैप्सूल लाइक निक्सम इसो सुबह नाश्ते से पहले यानी खाली पेट ले लें। इसको अपने 5 दिन तक लेना है, इंशाल्लाह आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम का मसला हल हो जाए। इसके अलावा अक्सर लोगों का गला खराब होना यानी गले में एलर्जी, गले का दुखना, सांस की नाली में बलगम का जमा होना, छाती का इंफेक्शन और इसके साथ बुखार जैसी अलामत हो तो आप एंटीबायोटिक अजिथ्रोमाइसिन में से कोई भी लाइक एजोमैक्स या अजिथमा की टैबलेट साथ जरूर रखें। और बच्चों के लिए इसका सिरप, इसके अलावा खांसी का सिरप कार्बेक्स प्लस अपने साथ रख ले। इसके अलावा जो भी आप रूटीन में कफ सिरप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी साथ रख लें। इसके अलावा पेट दर्द के लिए भी मेडिसिन साथ जरूर लेकर जाएं, जिसमें मेबिविराइन हाइड्रोक्लोराइड फार्मूले में से कोई भी लाइक स्पासलर न्यू टैबलेट रख लें और बच्चों के लिए स्पासलर पी सिरप रखें। इसके अलावा डायरिया, लूज मोशन के लिए लोमोटेल, फ्लैजल, बिस्मोल में से कोई एक साथ जरूर लेकर जाएं और बच्चों के लिए फ्लैजल या बिस्मोल में से कोई एक सिरप साथ रख लें। इसके अलावा अगर मतली और कै के लिए मोटिलियम टैबलेट भी साथ जरूर रखें और बच्चों के लिए इसका सिरप। हाँ, अगर मतली, कै, उल्टियां, मोशन यानी पेट का खराब होना ये 3-4 दिन हो गए हैं तो इसके साथ एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन साल्ट में कोई भी टैबलेट साथ जरूर लेकर जाएं। तो ये इस तरह की कैफियत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक नोविडेट और बच्चों के लिए नोविडेट का सिरप जरूर रखें। हाँ, अगर आपका स्टमक बहुत जल्द डिस्टर्ब हो जाता है यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही वीक है तो इसमें आप एंट्रोजर्मिना कम्प्यूल साथ जरूर लेकर जाएं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब होने यानी आपके पेट को बार बार खराब होने से बचाएगा। इसके अलावा नजला, जुकाम, बुखार के लिए एरिनेक फोर्ट की टैबलेट और बच्चों के लिए एरिनेक का सिरप रख लें। इसके अलावा हज उम्रा के दौरान जोड़ों के दर्दों, पट्टों के खिंचाव के लिए पेन किलर जरूर रखनी है। इसमें आप डिक्लोफेनिक पोटासियम फार्मूले में कैफ्लाम, बेफ्लाम में से कोई एक जरूर रख लें। इसके अलावा आम नॉर्मल रूटीन में जैसा जिस्म का दर्द, थकावट और बुखार जैसी कैफियत के लिए पेनाडोल टैबलेट जरूर साथ रखें और बच्चों के लिए पेनाडोल सिरप। और सर में होने वाले शदीद किस्म के दर्द के लिए डायाजेसिक की टैबलेट साथ में जरूर रखनी है। और इसके अलावा एलर्जी के लिए कैंस्टीन या टी डे टैबलेट साथ रख लें और बच्चों के लिए इसमें से कोई एक सिरप रख लें। इसके अलावा अगर आप बीपी या शुगर के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो रूटीन में अपने साथ जरूर लेकर जानी है। और ये जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको बताई है ये आपने सिंगल लेनी, ये पूरे पैक में लेनी है क्योंकि बाद औक़ात एयरपोर्ट पर वो जब सिंगल वो मेडिसिन कोई कटिंग हुई होती है उसके ऊपर उसका साल्ट प्रॉपर मेंशन नहीं होता। कोशिश करें ये टैबलेट मुकम्मल पैक में हो यानी पूरी इसकी स्ट्रिप हो और ये अपने बॉक्स में हो। और आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।